ओम सत्य मन खिन खिन भरम भरम बहु धावै तिलघर नाही बासा पाइये। ये सिखों के चौथे गुरु गुरु श्री रामदास जी महाराज की वाणी की एक लाइन है। वाणी की लाइन बहुत ही चिर प्रचलित है। वाणी अपने अंदर बहुत बड़ा तत्व ज्ञान समेटे हुए है। हम सांसारिक जीवों की मनोदशा को ये छोटी सी लाइन किस तरह व्यक्त करती है, हमें ज़रूर सुननी चाहिए। मन खिन खिन भरम भरम बहु धावै। हमारा मन क्षण क्षण पल पल ऐसे स्वांग रच रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें अपने आप को इसने इस तरह उलझा रखा है कि 84 लाख योनियों की जुआ जून से मुक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वो इसमें ही भ्रमो संकल्पों में ही उलझा रहा है और उलझा रहेगा, क्योंकि मन जो मनुष्यों का सबसे बड़ा अमूल्य अंग है, इसका ये सही सदुपयोग नहीं करता। काम विकार इन्हीं में उलझा रहता है और दुख प्राप्त करता है। खिन खिन पल पल क्षण क्षण ऐसे स्वांग रचता है, ऐसे संकल्प और विकल्प अपने आप ही पैदा करता है और फिर उनमें ही उलझता चला जाता है। और अंत में क्या हाल होता है मनुष्य का? खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। कुछ अपने पास पल्ले लेके नहीं जाता। पास पल्ले से मतलब ये नहीं कि दुनिया की धन दौलत वो अपने साथ लेकर चला जाए। दुनिया की धन दौलत तो कोई लेकर गया ही नहीं। परमार्थ की भी एक दौलत है, परमात्मा का भी एक ज्ञान है, एक भक्ति है, वो भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। ये मन के तावे में आकर ऐसे कर्म को कर्म कर बैठता है। तिलघर नाही बासा पाइये, ये लाइन की आखिरी पंक्ति है। अरे हमारा मन एक जगह जब टिक कर ही नहीं बैठेगा तो अपनी पहचान कैसे कर पाएगा? हमारा मन हमारे शरीर में फैले हुए 9 द्वारों के जरिए ही संसार में भटकता रहता है। 9 द्वार इसको ऐसे उलझाए रखते हैं कि एक कार्य पूरा होता है, दूसरी इच्छा जन्म कर जाती है और यही 9 द्वारों के जरिए ये संसार में भटकता रहता है। ये कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल मूत्र के। ये 9 द्वार ही सबसे ज़्यादा पाप की जड़ है मनुष्य के लिए। अगर हम इनसे ऊपर उठना सीख जाएं, जैसे 10वें द्वार की ओर। 10वां द्वार कहाँ पर है? जहाँ शिवनेत्र है। वो शिवनेत्र का जो द्वार है वो अंदर खुलता है, बाकी सभी जो 9 द्वार है वो बाहर की ओर खुलते हैं, आंखों के पीछे खुलता है। वहाँ परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, परमात्मा का मार्ग दिखाई देता है, परमात्मा की ज्योति दिखाई देती है। कहा भी गया है, अंतर ज्योति निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई। जो अपने अंदर जाकर उसे देखते हैं वो पाते हैं कि अंदर निरंतर एक ज्योति जल रही है। अंतर ज्योति निरंतर वाणी, उसके अंदर निरंतर एक आवाज उठ रही है। साचे साहिब स्यों लिवलाई, वो सच्चे प्रभु ने बतलाया है, वो गलत नहीं बता सकते। संतों ने समझाया है, वो गलत नहीं समझाएंगे। हमें 10वें द्वार की फिक्र होनी चाहिए। हमें चाहिए कि वो 10वां द्वार हमारा जल्द से जल्द खुल जाए। पता नहीं सांसों की डोरी कब हमसे छूट जाए, फिर हमारे पास पल्ले कुछ नहीं होगा। इस शरीर जो मनुष्य देव के लिए देवता भी तरसते हैं, इस शरीर हमें जो मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने 10वें द्वार की खोज करें। गुरुमुख होवे सुकाया खोजे होर सब भरम भुलाई। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा, जो गुरुमुख हैं, गुरु से नामदान प्राप्त कर चुके हैं, गुरु के भाणे में रहते हैं, गुरु की रजा को स्वीकार करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने 10वें द्वार की सोझी लाएं अपने दिमाग में। और सब भरम भुलाई, ये जो धन दौलत इकट्ठी की है सब यहीं की यहीं रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। ये माता पिता कुटुंब भाई बहन ये सब, ये तुम्हारे कोई सच्चे साथी नहीं है। इनके साथ अपना दायित्व है जो आपको परमात्मा ने दिया है, कर्तव्य वो पूरा करो। ये नहीं कि इनके साथ ही सब उलझे रहो।
भाई मन को जीतो। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है मन जीते जग जीत। जिन्होंने मन को जीत लिया है उन्होंने उस परमात्मा को जीत लिया है। परमात्मा उन्हीं लोगों पर राजी रहता है जो मन की नहीं परमात्मा की सुनते हैं, गुरुमुखों की सुनते हैं, गुरुओं की सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चे सूरमा वो हैं जो उस मालिक की सुनते हैं, मालिक की सुनते हैं और अपने अंदर जाके लड़ाई करते हैं। ये धन दौलत के लिए लड़ाई लड़ना कोई तो आम सांसारिक लोगों का काम है। कबीर साहिब ने कहा 3 लोग चोरी भई, सबका धन हर लीन, बिना शीस का चोरवा, बिना शीस का चोरवा, पड़ा ना काहू चीन। बिना शीस का चोरवा, ये मन जो है बिना शीस का चोरवा है। भाई इसे पहचानो। अगर इसे नहीं पहचान पाए फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप पछताते रहोगे। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कह कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। ये मन कभी ठहरता ही नहीं। मन नहीं छाड़े विषय, विषय न छाड़े मन को, इनको यह स्वभाव पूरी लागे जुग जन को। कबीर साखी ग्रंथावली में ये बातें बतलाई गई हैं कबीर साहिब ने कि आप इन बातों को समझें, मन को पहचाने, मन की चाल को पहचाने। हमारा मन मरकट के समान इधर से उधर, उधर से इधर डोलता रहता है और हमें अंत समय तक इसी में उलझाए रखता है। देख लो आप, मन के ताबे में आकर ही रावण जैसे इतने बड़े विद्वान के साथ क्या नहीं हुआ, उसका सब कुछ खत्म हो गया। कभी भी मन क्या है? मन एक सोच है। आप उस मन के साथ अपने आप को यदि जोड़ लेंगे तो आप एक के बाद एक दूसरी कथाएं अपने आप ही बनाते रहेंगे। फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उन कथाओं का कुछ होने वाला थोड़ी है, कुछ निकलने वाला निष्कर्ष नहीं है। क्योंकि एक निष्कर्ष के बाद आप दूसरा निष्कर्ष अपने आप ही खुद निकाल लेते हैं। आप देखो, एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, जो सांप है, सांप के मुंह में विष होता है। सांप जब काटता है व्यक्ति मर जाता है। उसी सांप को यदि हम टोकरी में बंद कर दें तो हम सोचते हैं कि अब हम उस सांप से बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही सांप को मौका मिलता है, टोकरी खुलती है, सांप हमें काट लेता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसी तरह हमारा मन है। हमारा मन, अगर आप मन को संसार की भोग विलास की वस्तुओं से दूर ले जाएं तो आप सोचेंगे कि आपका मन जो है अब इन सब चीज़ों को नहीं दोहराएगा, लेकिन वो मन तो दोहराएगा, क्योंकि मन को आदत है। जब तक मन को सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मन इसी तरह से अपना नाच नचाएगा। सप पड़ाई पाइए बिख अंतर मन रोस। उसके अंदर, सांप के अंदर रोष पलता जाता है। अगर आप कोई उठा के कोई कोठरी में बंद कर दे तो आपके मन में उसके लिए कितना ज़्यादा रोष पैदा हो जाता है। इसी तरह सांप के मन में भी रोष पैदा हो जाता है। हमारे मन में भी इसी तरह सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रेम कम नहीं होता, प्रेम तो बढ़ता चला जाता है। हमें तो समझाना है अपने मन को कि ये जो चीज़ें, जो पदार्थें देख रहा है, सब माया है। आए जाए सो सब माया, ये माया है। और माया के साथ क्या प्यार करना। सो जन निर्मल जन आप पछाता, ये कहा है गुरु अमरदास जी ने। सो जन निर्मल, वही व्यक्ति निर्मल है जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है। जिन आप पछाता, जिन्होंने अपने आप को पहचाना, वही इस बात को समझ सकते हैं। हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। गुरु रामदास जी महाराज जी ने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा मीठी संसार में कोई चीज़ है तो वो नाम है। नाम को अपने आप अंदर लाओ, 10वें द्वार पर रखो, और 10वें द्वार पर जब नाम को रखोगे तो वो मीठी लज्जत आपको प्राप्त होगी। इतनी मीठी से मीठी कि आप उस परम पिता परमात्मा के अलावा और अपना ध्यान कहीं नहीं ले जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि मन को आपने किसी भी तरह से उसके पीछे पीछे नहीं चलना है। आपको जो सच्चे गुरुमुख हैं वो मन की मति त्याग देते हैं, अपनी आत्मा को मन की कैद से आज़ाद करने की हर पूरी कोशिश करते हैं, गुरु के आगे फरियाद करते हैं। हमें भी फरियाद करनी चाहिए। मेरे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।